साथियों, जय दांगी। आप आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विद्यार्थी ट्यूटोरियल चैनल के माध्यम से। मैं उपस्थित हूं 14 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाली दांगी प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में वैसे विद्यार्थियों को कुछ विशेष जानकारी देने के लिए जो उपरोक्त परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है आप इसे बड़ी सावधानी से सुनेंगे। अगर आप परीक्षार्थी हैं, अगर आप अभिभावक हैं, तो अपने बच्चों को इसे ज़रूर सुनवाइए। और आप अगर पड़ोसी हैं, आप समाज के शुभचिंतक हैं, तो भी इसे उन विद्यार्थियों के पास, उन अभिभावक के पास अवश्य भेजिए जो अपने बच्चों को इस परीक्षा में शामिल करा रहे हैं। तो मैं कुछ बातों को रखना चाहूँगा जो इस परीक्षा से संबंध रखता है। तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि दांगी प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन पिछली बार की तरह पूरे बिहार में उन सभी जिलों में एक साथ आयोजित होने जा रही है जहां दांगी समाज निवासरत हैं। आपके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आप परीक्षार्थी के रूप में पूरी शुद्धता के साथ परीक्षा का लाभ उठा सकें, क्योंकि परीक्षा की शुद्धता ही आपके महत्व की पहचान कराती है। और आगे आने वाला समय में भी आप, चूँकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के परीक्षार्थी होंगे जिसमें संभवतः यह उपयोगी सिद्ध होगी। आप जहानाबाद जिले के दांगी समाज से हैं, आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। यह परीक्षा 3 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप का नाम है ए, बी और सी। ग्रुप ए में कक्षा 5 और कक्षा 6 के विद्यार्थी शामिल होंगे। ग्रुप बी में कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थी शामिल होंगे तथा ग्रुप सी में कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सभी ग्रुप के लिए जो प्रश्न लेकर आएगा 100 प्रश्न होंगे और सभी के लिए मान बराबर होंगे और सभी प्रश्नों के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए रहेंगे। उसमें से एक उत्तर सही है, अगर आपने उसे चिन्हित किया तो आपको 1 मार्क्स 1 नंबर दिया जाएगा। आपके हिसाब से जो प्रश्न अपने वैकल्पिक उत्तर के साथ सही समझ में आए उसे आप उस वैकल्पिक उत्तर को आप चिन्हित करेंगे। इसके लिए आपको एक अलग से छपा हुआ कागज़ मिलेगा, छपा हुआ सीट मिलेगा। इसे हम OMR सीट के नाम से जानते हैं। और इस सीट में आपके लिए कुछ परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी खाली जगहों में भरने होंगे। उदाहरण के लिए मैं एक OMR सीट का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि यह आपके आगे आने वाला भविष्य से जुड़ा हुआ भी मामला रहेगा। आपको परीक्षा केंद्र पर 10 बजे प्रातः पहुंच जाना होगा। परीक्षा के लिए आवश्यक वस्तु ले लेनी होगी, जैसे आप एक बॉल पेन रख सकेंगे, एक रबर रख सकेंगे, एक छीलन जिसे कटर कहते हैं, तथा एक पेंसिल अपने साथ रख लेंगे। और चूँकि गर्मी का समय है इसलिए आप अपने साथ वाटर बोतल यानी पानी का बोतल भी अवश्य रख लें। पानी का बोतल रखने से आपके परीक्षा का समय बेकार नहीं जा सकेगा। आपको एक जानकारी और दे दूं कि जहानाबाद ज़िले में आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र 1 जो विशुनगंज में आर्य ज्ञान मंदिर में है, परीक्षा केंद्र 2 जो मखदुमपुर आर लोमस वर्ल्ड स्कूल में है, परीक्षा केंद्र 3 इमलिया मोड़ टैलेंट पब्लिक स्कूल में है तथा परीक्षा केंद्र 4 धनगामा न्यू चिल्ड्रन एकेडमी में है। सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा केंद्र को छोड़ करके दूसरे परीक्षा केंद्र में हम शामिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए कि आपके लिए एक निश्चित संख्या में OMR सीट और प्रश्न प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होगा, भेजा जाएगा। तो आपको निर्धारित जगह पर ही पहुंचना होगा। जो आपके द्वारा एडमिट कार्ड, जो प्रवेश पत्र मिला है, उसमें अंकित होगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्हें प्रवेश पत्र नहीं मिला है लेकिन वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उसकी जानकारी हमें दी गई है। हमारे पास उनका एक लिस्ट तैयार है। आपको परीक्षा केंद्र पर उसमें रोल नंबर की जानकारी दे दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और वो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहेंगे, तो हम उन विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि वो 2 फोटोग्राफ्स जो आपका रिसेंट हो, जल्दी का हो,
के साथ उपस्थित होंगे, ताकि आपको जो फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा उसमें आपको चिपकाने होंगे और पूरी तरह से फॉर्म को भरना होगा और रोल नंबर वही अंकित करना होगा जो आपने पहले जानकारी दी है या वर्तमान में आपको जानकारी दी जाएगी। हालांकि रोल नंबर की जानकारी पहले से फिक्स है, उसके अलावे कि कोई रोल नंबर आपको दिया जाएगा अगर आपको कोई रोल नंबर नहीं दिया गया है या पूर्व से आपने कोई सूचना नहीं दी है, क्योंकि पूरा लिस्ट उस परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होगा, मौजूद होगा। जो परीक्षक वहाँ उपस्थित रहेंगे उनकी मदद आप ले सकेंगे। वो आपको आप अपने माता पिता और अपना नाम देने पर आपका रोल नंबर अंकित करवा देंगे। तो हम एक उदाहरण के तौर पर एक प्रवेश पत्र भर रखा है और उसी के माध्यम से आपको OMR सीट भरने के लिए जानकारी दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका प्रवेश पत्र है। हालांकि प्रवेश पत्र ये ऊपरी भाग नहीं है, प्रवेश पत्र का भाग ये है। हम इसी के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको अगर प्रवेश पत्र मिला है तो उस पर क्रम संख्या लिखा हुआ है, वहाँ पर आपने भरा है जिला, प्रखंड, प्रतिभागी का नाम जो आप खुद विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, प्रखंड, पिन, परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र का समय। जो परीक्षा का समय होगा 11 बजे से है और 2 घंटे लगेंगे, यानी आपको 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आपको परीक्षा केंद्र पर 10 बजे पहुंच जाना है। लगभग 10:30 तक तो ज़रूर पहुंच जाना है, क्योंकि आपको OMR सीट ये जो है समय से यानी 11 बजे से 10 मिनट पहले दे दिया जाएगा, ताकि 10 मिनट में आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भर लें। आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए परीक्षार्थी हैं, जैसे इसमें ग्रुप B है, तो आपको यहाँ भी ग्रुप का नाम अंकित है, आपको उसी को कलर करना होगा। जिसको हमने पहले से एक भर रखा है, हम आपको उसे दिखाते हैं ताकि कम से कम समय में वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके। जैसे हमने यहाँ भर रखा है, आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे, नाम है सुनील कुमार विद्यार्थी। तो आप यहाँ सुनील कुमार विद्यार्थी एक एक स्क्वायर में, एक एक वर्ग में आप भरेंगे, लेकिन सुनील और कुमार के बीच गैप छोड़ने के लिए एक स्क्वायर को छोड़ देना होगा। उसी तरह से कुमार और विद्यार्थी के बीच भी एक स्क्वायर छोड़ देना होगा, ताकि नाम पढ़ने में सुविधा हो सके। यहाँ पिता का नाम उसी तरह से भर देना होगा। यहाँ पर रोल नंबर जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें अंकित है 470/2024, तो आपको इस तरह से भरना है 470 यानी आड़ी तिरछी रेखा 2024। इसमें आपको जन्म तिथि भर देना है जो आपने प्रवेश पत्र में लिखा है। अगर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं है तो आपकी सही जानकारी के साथ आप परीक्षा हॉल में उपस्थित हैं, तो उसमें जो जन्म तिथि आप भरेंगे वही आपका जन्म तिथि मान्य होगा। तो इसमें भरना है, अगर 2 तारीख है तो 02, अगर माह दूसरा है तो 02 और 1967, मतलब एक स्क्वायर में एक भरेंगे। जैसे मान लो 12 है तो यहाँ पर 12 भरेंगे, 1 और 2। परीक्षा केंद्र का नाम भी अंकित कर देंगे और जिस दिन परीक्षा हो रही है उस परीक्षा की तिथि भी लिख देंगे। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे प्रतिभागी का हस्ताक्षर की जगह पर आपने किया है। आपके ग्रुप का नाम होगा जो आपने एडमिट कार्ड में रखा है, या आपको जानकारी दे दी जाएगी परीक्षा केंद्र पर कि आप किस ग्रुप के परीक्षार्थी हैं, और उसी ग्रुप का प्रश्न भी आपको दिया जाएगा। तो आप ग्रुप B के विद्यार्थी हैं, इसलिए इसको आपको पेन से कलर करना है, बॉल पेन से कलर करना है, ताकि ये मिट नहीं जाए। और आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब पुरुष हैं या स्त्री हैं, यानी लड़का हैं या लड़की हैं। अगर आप लड़का हैं तो इसको कलर करेंगे। चूँकि सुनील कुमार विद्यार्थी एक लड़का है, इसलिए मेल को कलर किया है। अगर यहाँ पर कोई और है, ममता कुमारी रहती तो फीमेल होती और यहाँ पर कलर किया जाता ये। अब आपके प्रश्नों के उत्तर दर्शाने के समय आ गए हैं, इसलिए जैसे मान लिया आपने प्रश्न पत्र पढ़ा और प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो 4 विकल्पों के साथ है, आपने B को देखा कि वो सही है, तो आपको B को पूरी तरह से, B वाले गोले को आपको पूरी तरह से कलर करना है। उसी तरह से दूसरा का मान लीजिए आपको समझ में आता है कि A है, तो आप उसको कलर करेंगे। आप गलती से भी इस प्रकार नहीं कर सकेंगे। आप मान लिया प्रश्न चाहते हैं कि B हमने कलर कर दिया है, अब वो गलत लग रहा है, या C आपने कलर कर दिया है, C गलत लग रहा है, पुनः हम B करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आपके उस उत्तर को गलत मान लिया जाएगा। आप पूरी सावधानी बरतें। इसके लिए हम आपको एक सुविधा का बात बता रहे हैं। आप पेंसिल रखें, रबर रखें, और आप जैसे मान लिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए C कलर किया, तो एक हल्का सा चिन्हित कर लें आप, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा उत्तर ये है। और जो ही आपको बदलने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ
रबर का इस्तेमाल कर लें और आप बदल करके बी डी या कोई भी आप कर सकेंगे, लेकिन पेन वाला आपको नहीं हो सकेगा। तो आप ऐसा कर सकेंगे, ये सुविधा आपको जहानाबाद की ओर से दी जा रही है। हालांकि जब आप सर्विस यानी नौकरी वाले परीक्षा में शामिल होंगे तो इस प्रकार की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आपको हर हालत में पेन से ही कलर करना होगा। आप पूरी तरह से चेक कर लें कि आपने पूरे प्रश्नों का जवाब दिया है कि नहीं, और कहीं कोई गलती से छूट तो नहीं गया है। अगर छूट गया है तो फिर आप उसे एक बार दोहरा लें। आप जैसे पेंसिल से कलर किया था तो इसको आप पेंसिल से कलर करने के बाद भी पेन से पुनः एक बार कलर कर लें। आपके प्रश्नों की जांच की जाएगी पूरी सावधानी के साथ, इसलिए पूरी सावधानी से आप प्रश्नों के उत्तर को दें और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम समझते हैं कि आप अपने आप को प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके माता पिता बहुत आशान्वित हैं, आपका समाज बहुत आशान्वित है, आपका परिवार बहुत आशान्वित है। आप भरपूर मेहनत करें, आप जितना अपना योग्यता दर्शा सकते हैं उससे कहीं अधिक मेहनत करें और समाज के लिए, परिवार के लिए और पड़ोसियों के लिए एक उदाहरण बन जाएं। इसी के साथ मैं आपको जय दांगी कहते हुए विदा लेता हूँ। पुनः एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप इस परीक्षा में पूरी ईमानदारी को दर्शाएं, पूरी सावधानी को दर्शाएं, पूरी शुद्धता को दर्शाएं। जय दांगी।